नोटिफिकेशन का मामला जो है वो बहुत बुरी तरह से फंस गया है, उलझ गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी बुरी तरह से फंसे हुए हैं और फेस सेविंग नहीं मिल रही। कोशिश कर रहे हैं इस सारे मामले को डिफ्लेक्ट करें, कोई और मुद्दा शुरू हो। कभी अफगानिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं तो कभी कोई और उलझी हुई गुत्थी सुलझाने की मीडिया के ऊपर कोशिश करते हैं। पर्पज एक ही है कि कोई भी नोटिफिकेशन के ऊपर बात ना करे, क्योंकि वक्त मतलब वेला गुजर गया और फील्ड मार्शल साहब को नोटिफिकेशन नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार जिसके बारे में सोचा जाता है कि वो भी नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है, डॉन न्यूज़पेपर, उन्होंने भी आज लिख दिया कि नोटिफिकेशन तो हुजूर चाहिए। हम तो आपको पहले दिन से बता रहे थे, पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का वो अंग्रेजी अखबार है और उसके अंदर बाकिर सज्जाद सैयद, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है डॉन के अंदर और बहुत ही एहतराम से साफियों के अंदर उनको देखा जाता है, तगड़ी स्टोरीज करते हैं। उन्होंने पूरी डिटेल करके कच्चा चट्ठा खोल दिया है कि नोटिफिकेशन तो हर सूरत चाहिए। तो एक तो ये कहानी है जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि इदारे के अंदर सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो गई है और मैच जो है वो तगड़ा पड़ गया है, क्योंकि अंदर से 2 जनरल्स ने प्रमोट होकर ऊपर जाना है, 4 स्टार बनना है और एक के पास एटम बम आना है और एक ने वाइस आर्मी चीफ बनना है। अब अगर तो बहुत नीचे से इनको तरक्की दे दी तो ऊपर वाले सारे रिटायर होकर घर जाएंगे, बहुत ऊपर से दे दी तो कहीं जनरल बाजवा का कोई बंदा ना आ जाए। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की ये ख्वाहिश है कि पंजाब पुलिस की तरह उनके हाथ का बंदा लगाया जाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समझते हैं और बड़े तगड़े हैं, सीडीएफ बनने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, लेकिन खुद से ही बनने के बाद नोटिफिकेशन तो उनके पास नहीं है। मैं नहीं कह रहा, डॉन कह रहा है कि नोटिफिकेशन के बगैर आप ये नहीं बन सकते। यही बात नहीं, एक तरफ आसिम मुनीर साहब ने अपना एक प्यादा उतारा, आपको बताएंगे कौन सा प्यादा उतारा मीडिया के अंदर, तो दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब ने 2 प्यादे उतारे। और जो सियासी कालक, जो सियासी काला रंग नवाज शरीफ साहब के चेहरे पर 2024 के इलेक्शन में फील्ड मार्शल साहब ने मला था, लगाया था, हमें लग रहा है कि नवाज शरीफ अब वापस वो कालक मलना चाहता है। इसलिए उन्होंने यकना शुद्ध 2 शुद्ध लोग फील्ड मार्शल पर छोड़ दिए हैं। फील्ड मार्शल इस वक्त भौंदरे हुए हैं, मुझे नहीं पता इसका उर्दू में लफ्ज कौन सा कहूं, ये पंजाबी में मेरा ख्याल लफ्ज होता है। बहरहाल अगर गलत है तो मेरी पेशगी माजरत। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिनको डिटेल में आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि इस वक्त मुल्क में बिल्कुल एक अनारकी है। आर्मी जो है वो इस वक्त कोई उसके ऊपर जो अपॉइंटमेंट्स होनी उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। बड़े बड़े अखबारात लिख रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बगैर काम नहीं चलना। और मैंने आपको बताया कि अंदर और बाहर जो है सियासतदानों की तरफ और दूसरी तरफ शिकवा जवाब शिकवा भी अब मीडिया पर आम आ गया है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फील्ड मार्शल की बातें भी बाहर आ गई हैं कि उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहा है, उनके जवाब भी नवाज शरीफ साहब के खासुल खास आदमी ने मीडिया पर बयान कर दिए। इन सब पे बात करेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं टाइम ट्रैकर को भूल गया हूं, नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं टाइम ट्रैकर, मतलब आसिम मुनीर डिफेक्टो मार्शाल्लाह डे 1। आज 30 नवंबर को पहला दिन है, क्योंकि उनके पास अब कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, वो जबरदस्ती इस ओहदे को पकड़कर बैठे हैं। अब चलते हैं जरा आज की पहली खबर की तरफ। सबसे पहले तो डॉन न्यूज़पेपर ने, जो पाकिस्तान का चोटी का अंग्रेजी अखबार है, उसमें बाकर सज्जाद सैयद साहब ने ये कहानी लिखी। कहानी मतलब कि उन्होंने अफसाना तो नहीं लिखा, उन्होंने तो बड़ी पते की बात लिखी। उन्होंने कहा जी नोटिफिकेशन क्यों नहीं है। उन्होंने कहा चलें, अगर आप ये कहते भी हैं, अगर आप कहते भी हैं कि 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने आर्मी चीफ का ओहदा 3 साल से 5 साल का करवा लिया, तो आर्मी चीफ के लिए आपको नए नोटिफिकेशन की आपके मुताबिक जरूरत नहीं। जरूरत है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, उसके लिए भी जरूरत है। लेकिन डॉन कह रहा है कि चले मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो ये जो सीडीएफ है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये तो ओहदा ही नया क्रिएट हुआ है, आप तो इस पर कभी अपॉइंट ही नहीं हुए, तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास क्यों नहीं है। और डॉन ने जो उसमें हेडलाइन लगाई है वो ये लगाई है कि वेला गुजर गया, नोटिफिकेशन नहीं मिला, वक्त गुजर गया, फील्ड मार्शल को नोटिफिकेशन नहीं मिला। ये लिख दिया गया है डॉन की तरफ से। ये उनकी मेजर ब्रेकिंग स्टोरी है आज की, जिसने फील्ड मार्शल का जो पूरा एक कवर था, जो नकाब था, जो उन्होंने जाली तरीके से अपने आगे रखा हुआ था कि सब अच्छा है, वो हट गया। अब आप कहेंगे कि आप चाय की प्याली में तूफान ला रहे हैं। मुमकिन है ऐसा, चाय की प्याली में तूफान हो सकता है। कल परसों इनके सारे मामला सेटल हो जाए, ये डील कर लें, जो उनको चाहिए वो उनको मिल जाए, जो उनको चाहिए वो उनको मिल जाए, तो सब स्मूथ हो जाएगा और आपको लगेगा हम सनसनी बेच रहे हैं। तो ऐसे मामलात के अंदर, जैसे जब आप सौदा कर रहे होते हैं किसी प्लॉट का, किसी कार का, तो कई दफा ऐसा लगता है आप उठ के चल पड़ते हैं, नहीं जी इतने में देनी है तो दें, वरना हमने नहीं लेनी। तो ऐसे लगता है सौदा टूट गया, लेकिन अगर फिर सौदा हो जाए तो फिर सब अच्छा लगता है। इसी तरह मंगनी, शादी, इन सारे मामलात में भी आपने कई दफा देखा होगा। यहां तो है ही माफियाज, यहां पर तो पूरे जो मफादात की जंग चल रही है दोनों तरफ से, तो इनकी गेम बिल्कुल बन भी सकती है। अगले चंद दिनों में ये घी शक्कर भी हो सकते हैं और ये दोबारा आपको और हमें तुन के रखने की पोजीशन में आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को तुन दें।
तो आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बाकर सजाद सईद साहब ने जो स्टोरी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को नोटिफिकेशन हर सूरत दरकार है। अगर एक लम्हे के लिए मान लें कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो 2027 तक आर्मी चीफ बन गए हैं, हालांकि उसमें भी नोटिफिकेशन दरकार है, तो जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है वो नया ओहदा क्रिएट हुआ है, उस पर आज तक कोई अपॉइंट नहीं हुआ, तो फील्ड मार्शल उस पर चुपचुपीते कैसे अपॉइंट हो सकते हैं। फिर हमारे एक दोस्त हैं, नाम उनका नहीं लेते, मेहनती वो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों जर्नलों के हत्थे चढ़ गए, मुझे नहीं पता, पहले भी हूं लेकिन मैं नहीं समझता था। उन्होंने अभी ट्विटर के ऊपर एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वापस बुला लिया गया फौरी तौर पर। इसका मतलब है कि जो हम कहते थे कि शहबाज शरीफ वहां छुप के बैठ गए हैं, ये टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो ये हमारी बात फिर प्रूव हो गई। वरना अगर जरूरत नहीं थी तो फिर शहबाज शरीफ को फौरी वापस क्यों बुलाया गया? वो तो 5 दिन के लिए गए थे और ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट किया गया कि वो 5 दिन के लिए वहां गए। अगर मैं गलत नहीं तो जियो टीवी के रिपोर्टर ने लंदन से यह रिपोर्ट किया था कि वो 5 दिन के लिए इंग्लैंड आ गए। अब कहा जा रहा है कि वो चंद घंटों में वापस आ जाएंगे, उनको फौरी तौर पर बुला लिया गया। ये बात अलग है कि वकास साहब एक बहुत ही मैं ये कहूंगा मेहनती कोनामश्क सहाफी हैं, ड्रॉप साइट में लिखते हैं। उन्होंने आज ही दोबारा से शहबाज शरीफ का जो एयरफोर्स 1 है, जहाज है, उसकी दोबारा से लोकेशन शेयर की है, जो ऑनलाइन मिल जाती है बड़े आराम से। वो लूटन एयरपोर्ट के ऊपर पार्क था आज सुबह तक। अब देखते हैं कि वो कब रवाना होता है या हो चुका है। और जो हमारे एक बहुत ही जय्यद दोस्त, जिनका मैं नाम जान के नहीं ले रहा, सिर्फ उनके एहतराम में, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि आजकल जर्नैली किस्म का बयानियां दे रहे हैं, तो इसलिए चलें उनका एहतराम करते हैं। तो उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि शहबाज शरीफ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। पहुंचने के नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये बात तय हो गई कि फिर नोटिफिकेशन दरकार था। जो घूंघट था, मैंने उस दिन भी कहा था कि आसिम मुनीर साहब आगे आगे थे और दूसरे पीछे पीछे थे। वो कह रहे थे घूंघट उठाना, वो कह रहे थे हजूर ये घूंघट नहीं, मेरा लंगोट है, वो भी पीछे से। आपको गलती लग गई कि ये घूंघट है, ना उठा दीजिएगा, सारा काम ही खराब हो जाएगा। तो अब डॉन ने जो रही सही कसर थी वो डॉन न्यूज़पेपर ने पूरी कर दी और घूंघट ही उठा दिया। तो अब ये तो